देखो सर, अभी जो कांग्रेस अभी अल्पमत में वैसे भी क्या कहते हैं विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहा। अगली बार तो कहीं ये लग रहा है कि 2-4 सीटों पे ना अटक जाए। कुछ नहीं, कांग्रेस कांग्रेस है, सब खत्म हो। राम मंदिर को लेके सबसे ज्यादा खुशी हुई है। इन्होंने जो है हमारे जो है राम मंदिर को लेके बहुत बड़ा फैसला लिया था, इसीलिए हमने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस पार्टी का तो जो मोदी जी ने कह रखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वो बन गया समझो। खड़गे के आने से कुछ नहीं होता। ये हिंदू राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र जो हमारा हिंदुस्तान था, उसकी जो मुहिम एक बार भटक चुके थे हम, वो वापसी की दौर पे आया है। और आज हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना हुई, जो कि कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। ये जो है कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज जो है हिंदुत्व का जो है सबसे बड़ा विजय हुई है। अभी गठबंधन की पहली चुनाव होना है और उससे पहले ही गठबंधन टूट चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कार्यशैलियां गठबंधन की हैं और सभी लोग अपने हितों के लिए गठबंधन कर रहे हैं और वो ज़्यादा समय तक टिकने वाला है नहीं। अभी आप नीतीश कुमार का मामला ले लो, अभी क्या कहते हैं उनने इस्तीफा देकर के पुनः क्या कहते हैं भाजपा से और सीएम पद की शपथ लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर रोथाण, रुद्रप्रयाग से। आज बीजेपी में आने की बीजेपी में आने की क्यों सोची आज? देखिए, आज क्या कहते हैं बीजेपी का जो कार्यकाल है वो बहुत खुशहाली पूर्वक का है और हमारा देश उन्नति कर रहा है। और जो हम बीच में पहले मैं विधानसभा उत्प्रभारी रुद्रप्रयाग में 2012 में, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने नई पार्टी को देखा और पार्टी की कार्यशैली को देखा, जिससे कि हमें नहीं लगा कि इस पार्टी में रहना ज़्यादा समय उचित रहेगा और देश आगे बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि अगर भाजपा विकास की ओर बढ़ रही है तो हम पूरा सहयोग करेंगे और 100% रुद्रप्रयाग में अगली बार सांसद और अगली बार विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज देहरादून में रैली कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता अभी कि क्या खड़गे जी के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड है इसमें स्थानीय मुद्दे बहुत मायने रखते हैं और भाजपा प्रत्येक मुद्दे तक पहुँचती है, आम आदमी की जरूरत तक पहुँचती है। चाहे आप वो निःशुल्क राशन का ले लो, किसान पेंशन का ले लो, इस प्रकार की जो योजनाएं बनाई जा रही भाजपा के द्वारा, कहीं ना कहीं लोग आकर्षित हो रहे हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है भाजपा में आने का। जी, जिस तरह से गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, नीतीश कुमार आज तोड़ के वापस बीजेपी में आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो यात्रा थी वो रोक दी है पश्चिम बंगाल में, तो कितना असर पड़ेगा कांग्रेस? देखिए सर, ऐसा है जैसे अगर गठबंधन बनना वो बनने से पहले ही टूट गया तो आप समझ सकते हो कि कितने इनके अंदर की क्षमताएं हैं, कितना वो चला पा रहे हैं इस गठबंधन को, ये आप समझ सकते हैं। अगर अभी गठबंधन की पहली चुनाव होना है और उससे पहले ही गठबंधन टूट चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कार्यशैलियां गठबंधन की हैं और सभी लोग अपने हितों के लिए गठबंधन कर रहे हैं और वो ज़्यादा समय तक टिकने वाला है नहीं। अभी आप नीतीश कुमार का मामला ले लो, अभी क्या कहते हैं उनने इस्तीफा देकर के पुनः क्या कहते हैं भाजपा से और सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं भाजपा की, कहीं ना कहीं आम आदमी से प्रभावित है और यही कारण है कि सभी लोग भाजपा में जाना चाह रहे हैं। राम मंदिर बनने से कुछ फर्क पड़ेगा वोट बैंक में? बिल्कुल पड़ेगा सर। ये हिंदू राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र जो हमारा हिंदुस्तान था, उसकी जो मुहिम एक बार भटक चुके थे हम, वो वापसी की दौर पे आया है। और आज हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना हुई, जो कि कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन समय आया, उचित समय आया और आज रामलला अपने स्थान पे आए। उसके लिए संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं भी हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये अहम कदम उठाया उसके लिए उनको लाख लाख बधाइयाँ और आने वाले चुनाव में इसके परिणाम उनको मिलने को मिलेंगे। कितनी सीटें हैं 2024 बीजेपी? देखो सर, अभी जो कांग्रेस अभी अल्पमत में वैसे भी क्या कहते हैं विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहा। अगली बार तो कहीं ये लग रहा है कि 2-4 सीटों पे ना अटक जाए। जी, चलिए और उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, कहाँ से आप? रुद्रप्रयाग से। तो आप आज बीजेपी में आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हमें मोदी के नीतियों में कार्य बहुत अच्छा लगा और सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। हर चीज़ की गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? आज मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून में एक रैली निकाल रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव बीजेपी पे नहीं पड़ेगा। राम मंदिर को किस तरह से लेते हैं? वोट बैंक में असर पड़ेगा? राम मंदिर से बीजेपी का बहुत ही अस्तित्व बहुत ऊंचा हुआ है और बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया हिंदुत्व के लिए। ये बहुत गर्व की बात है पूरे देश की जनता के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सर प्रणाम, मैं ग्राम प्रधान चकोली बड़वा, जिला रुद्रप्रयाग। सर, आज जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसके पीछे सर देखिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं पूरे देश में, जो है पूरे देश आज जो है जो ये राम मंदिर बना है, तो ये जो है कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज जो है हिंदुत्व का जो है सबसे बड़ा
विजय हुई है। वोट बैंक में असर पड़ेगा राम मंदिर से? बिल्कुल पड़ेगा सर। इस समय तो बीजेपी जो है शायद लगता है कि क्लीन स्वीप करेगी। जी बिल्कुल सर। क्लीन स्वीप तो 2014 में भी किया था, 2019 में भी किया था उत्तराखंड में। जी इस बार तो इससे भी ज़्यादा इस बार तो मेरे को लगता है कि सारी जितने भी सीटें हैं तो सब सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। राम मंदिर को लेके सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। इन्होंने जो है हमारे जो है राम मंदिर को लेके बहुत बड़ा फैसला लिया था, इसीलिए हमने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस तो कह रही है एक चुनावी स्टंट था राम मंदिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रही है कि जो ताला खुलवाया था वो राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाया था। नहीं जी, राजीव गांधी के बस का कुछ नहीं था। अगर बनवाना होता तो अपनी सरकार में बनवा सकते थे। 70 साल से कार्य किया है, जब तक नहीं बनवा पाए तो अब क्या करवाएंगे। राम मंदिर को एक चुनावी स्टंट बता रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असर पड़ेगा वोट बैंक पे? 400 प्लस है जी इस बार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज प्रधान है, महाराजपुर लक्सर विधानसभा से ही है। 24 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? कितनी सीटें इस बार बीजेपी ला? हम तो 100% फाइनल दिखा, बिल्कुल फाइनल है। यहाँ तो 1% रह भी सकता है, मगर उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल फाइनल ही है। हम जिलो जान से बीजेपी की साथ हैं, हर तरह साथ हैं। उत्तर प्रदेश की बात की है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना है तो कितना असर पड़ेगा? विपक्ष पार्टी एक मुद्दा उठा रही है। 70 साल की सरकार में आज तक कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। आज बीजेपी ने कि हिंदू राष्ट्रीय बनाने की बात की तो इन्होंने मुद्दा बना दिया। आज देहरादून में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रखे हैं, तो उनसे तो हमें कोई वो नहीं है। हम कांग्रेस से तो एक्चुअली हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सभी क्या नाम इन्होंने ऐसा किया कि आज तक हमारे 4 धाम यात्राओं में बीजेपी सरकार ने इतना कुछ किया। 2013 की आपदा में हेलीकॉप्टर से इतनी पब्लिक बचाई, और क्या चाहिए। हमारे उत्तराखंड के उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुरक्षित चलती रहे, यही हम सब में अच्छी बात। आपका क्या नाम है? शिवराज चौहान। आप क्या कहेंगे बीजेपी 2024 में किस तरह का कार्य करेगी? बहुत अच्छा रहेगा जी, आपको तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा रहेगा जी। जो कांग्रेस दावे कर रही है इंडिया गठबंधन बना रखा कुछ नहीं कांग्रेस है, सब खत्म हो। है, चलिए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह बिष्ट, कहाँ से हैं आप? कोटद्वार से। तो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून आ रखे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो ऐसे ही बस अपने मस्ती में आ रखे हैं, क्या करेंगे वो। कांग्रेस पार्टी का तो जो मोदी जी ने कह रखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वो बन गया समझो। खड़गे के आने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी न तो हमको भी वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। अच्छा, हमको वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हम पिछली बार भी जब वोट मांगने के लिए जैसे जब वहाँ हर मोदी पहले बच्चे बोलने लगे थे, घर वाले बोलने लगे थे, ऐसे कुछ नहीं है। हम पहले से भी बीजेपी के थे, अब भी बीजेपी के हैं। अरे शैलेंद्र रावत भी पहले बीजेपी का था, बीच में वो भटक गया था थोड़ा, लेकिन अभी वो सीधा रास्ते पे आ गया। अच्छा, राम मंदिर को आप कितनी खुशी की बात मानते हैं? बहुत बड़ी खुशी की बात। हमने खुद घर में अपने घर के सामने रोड पे 12 कीर्तन मंडलियां बिठाई और कीर्तन करवाया, पूरा दिन भर कीर्तन चलता रहा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है चुनावी स्टंट है सिर्फ। भाई वो तो विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा ना, विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, चुप थोड़ी रहेगा बैठा हुआ। वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा, विपक्ष कुछ ना कुछ बोलेगा कि वो ये चुनाव स्टैंड है, चुनाव ये है। और वो तो ये भी बोल रहा है कि हम बाद में जाएंगे वहाँ, जब उस दिन बुलाया तब नहीं गए, इज्जत करके बुलाया नहीं गए, लेकिन अब जाएंगे बोला। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक गए नहीं, 1 हफ्ते हो गए। वो जाएंगे बाद में, जब कोई नहीं रहेगा वहाँ तब जाएंगे ना। उनका तो ये है।
श्री राम।